30 बम मारे थे। एक बम जानते 15,000 किलो का एक बम था। एक बम 15,000 किलो का, और रहबर का एक छोटा सा घर है, कोई बहुत बड़ा महल नहीं है। कितनी मतलब मैं हाजिरी दे चुका हूँ। अच्छा, ये सुनते हुए ना आवाज आ रही ना शेख, सुनते हुए करबला के जो वाकयात है ना, बस वही जी वही बिल्कुल सही शेख आपने कहा। बस बंद कर दीजिए वीडियो, मान ले शाहिद हो गया है। रहने रोक दीजिए। अच्छा सुन ले पूरा, चलिए सुन, थोड़ा पीछे से, थोड़ा पीछे से। ठीक है पीछे से, पीछे कर। एक बम जानते 15,000 किलो का एक बम था। एक बम 15,000 किलो का, और रहबर का एक छोटा सा घर है, कोई बहुत बड़ा महल नहीं है। कितनी मतलब मैं हाजिरी दे चुका हूँ। एक छोटा सा महल थे, छोटा सा घर है, उसी में रहते। एक छोटे से घर पर जब 30 बम गिरे होंगे तो उस घर का क्या हाल हुआ होगा, वहां के रहने वालों का क्या हाल हुआ होगा। हाँ, मलबे के अंदर ढूंढा जा रहा था कि बच्चे कहाँ हैं। मलबे के अंदर ढूंढा जा रहा था कि रहबर कहाँ है। हाँ दादारो, मगर मैं इतना जरूर करूंगा कि मेरे मुजाहिद शहीद, आप दुनिया से रुखसत हुए, आपका बेटा भी शहीद हो गया, आपकी बेटी भी शहीद हो गई, आपके दामाद भी शहीद हो गए। क्या हुआ, रुक गया, हो गया, खत्म हो गई वीडियो। 15,000 किलो का एक, और फिर 30 बम डाले गए। यही जो शेख किफायत ने कहा ना, उसीलिए मैंने भी इसको चुना था कि भाई इससे अंदाजा लगा लीजिए इनके झूठ का। कैसा है नैरेटिव तैयार, रो के तैयार करेंगे, लिख के तैयार करेंगे, गा के तैयार करेंगे, शायरी करके तैयार करेंगे, मरसिया लिख के तैयार करेंगे, अखबारात के जरिए तैयार करेंगे, झूठ बोल करके तैयार करेंगे, रिवायतें गढ़ के तैयार करेंगे। यानी झूठ की पूरी फैक्ट्री है। अभी ताजा वाकया है, अभी कुछ दिन ज्यादा नहीं गुजरे हैं, सारे हकायक सामने हैं, सारी तहकीकात सामने हैं। उन तमाम चीजों के होते हुए एक आदमी रो रहा है, 15,000 किलो का एक बम गिरा रहा है, और 30 बम गिरा रहा है एक जगह, और सारे लोग रो रहे हैं और बैन कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से तारीख इस्लाम में इन्होंने झूठ डाला होगा, और किस तरीके से ये मौजूदा बयानिए में दिन रात झूठ डालते हैं, और लोगों को किस तरह, किसी ना किसी तरीके से, कभी रो के, कभी हंस करके, किसी ना किसी अंदाज में अपने मुआफिक लोगों को करते हैं। मोहम्मद उमर सिद्दीक पसंद करता है कि जैसी मौत अल्लाह ताला ने खामनाई साहिब को दी है कि वो मुसलमानों और सुन्नियों की हमदर्दी में काफिरों के कत्ल का शिकार हुए हैं, उनका हदफ बने हैं, मैं ये मौत अपने लिए पसंद करता हूं। किसी मुसलमान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लानत बर उमर सिद्दीक। इस तरह की बात पर ये कह रहा हूं सुन्नियों की हमदर्दी में, सुन्नियों की हमदर्दी में किस तरह भाई, मतलब इस शख्स को कुछ होश है? ये देखिए, यजीद एक दरवाजा है ना, यजीद के बारे में जब भी गैर शरई मौक़िफ़ को इख्तियार करेगा, भाई एक मौक़िफ़ है कि चलिए ठीक है, आप ये कह दें कि हम ना उस पे रहमत की दुआ करते हैं, ना उस पे लानत करते हैं, ये एक मौक़िफ़ है। या ये कि हम उसके बारे में खामोश रहते हैं, हमें नहीं मालूम, एक मौक़िफ़। आप चलिए ये भी कह सकते हैं कि हम उसके सिलसिले में खामोश हैं, हम कुछ नहीं, कि तो वाकई आप खामोश ही रहें फिर। या आप ये कहें कि ना हम उस पे रहमत की दुआ करते, ना उस पे लानत की दुआ करते, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन चलिए एक है, लेकिन जब भी कोई इससे हट करके लानत की तरफ जाता है और लानत वाला मौक़िफ़ और नजरिया इख्तियार करता है, तो उमर सिद्दीक बन जाता है। फिर ये शख्स बन जाता है जिसको ना अकीदे की तमीज है, ना अकीदत की तमीज है, और इसको कुछ भी खौफ नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, न दीनी उमूर का पता है, न सियासी उमूर का पता है। बाज लोग होते हैं, इसलिए बाज दफा मुनाजरों पे जो सख्त कलाम किया जाता है, या मुनाजरों को बाज दफा नापसंदीदगी की बात की जाती है, वो इसीलिए की जाती है कि इस तरह के बाज लोग होते हैं ना, एक दो मुनाजरा जब जीत जाते हैं तो उनको तकब्बुर आ जाता है। फिर ये समझते हैं कि चलो हम इस मसले में मुनाजरा जीत गए किसी हनफी से, या किसी बरेलवी से, किसी बिदाती से, तो हम फिर शेखुल कुल हो गए, फिर हम जो चाहे दीन के बारे में कहें, जो चाहे दीन के बारे में गुफ्तगू करें, जरा सी मकबूलियत मिल गई तो तकब्बुर हो जाता है, इनको खारजियत की तरफ चले जाते हैं, फिर पैर उठा करके, टांग उठा करके हर चीज को अपनी जूती की नोक पे लोग कर देते हैं। इसको इतना नहीं मालूम है इस शख्स को कि सुन्नियों की कौन सी हमदर्दी में भाई,
पहली बात तो इस शख्स का पूरा अकीदा भरा पड़ा है तमाम मुक़द्दसात के सिलसिले में और तमाम हमारे अकायद के सिलसिले में, तमाम हमारी मोहतरम चीजों के सिलसिले में, तमाम हमारे मुसल्लमात के सिलसिले में इस शख्स की, जिसको इस शहीद कह रहा है, उसके अकायद मंजर आम पे आ चुके हैं। उसकी किताबों के स्क्रीन शॉट और फोटोज और फिर उसकी तहरीरें सारी मंजर आम पे आ चुकी हैं खुल करके। क्या इस शख्स ने पढ़ा कभी उन चीजों को कि उसकी किताबों में क्या है? फिर इस शख्स की हिमायत के जरिया से किस तरीके से सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, इससे पहले हम बता चुके हैं कि ये शख्स जिस मुल्क में रहबर मुअज्जम था, उसी मुल्क में सुन्नियों की कौन सी हालत है, उनकी मसाजिद की क्या हालत है, उनके मदारिस की क्या हालत है, उनको किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, किस तरीके से उनके साथ दोहरा सौतेला सलूक किया जा रहा है और किस तरह उनको जो है मारा भी जा रहा है, जेलों में डाला भी जा रहा है, किस तरह सीरिया में किया गया, किस तरह और दीगर जगहों में किया गया। ये सुन्नियों की हमदर्दी है? कौन सी सुन्नियों की हमदर्दी में भाई? सुन्नियों की हमदर्दी में शहीद हो गया? कौन सी सुन्नियों की हमदर्दी? तो ये झूठा आदमी इस तरह की बात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे वैसी मौत नसीब फरमा। वो तो अपनी अपनी किस्मत है, किसी को फासिको फाजिर और बदअकीदा वाली मौत नसीब होती है और किसी को अहले इस्लाम वाली नसीब होती है। तेरी किस्मत है हाँ यजीद पर लानत के सदक़े में हाँ, और उसके जरिया कुछ और लोगों पर लानत की सजा और नतीजे में कि तेरी जबान से निकल रहा है कि तुझको रवाफिज जैसी मौत नसीब हो। तो ठीक है, रवाफिज जैसी मौत तुम्हें प्यारी है तो वो प्यार करो उससे, तुम चलें जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़हरा एकेडमी को ये तौफीक अता फरमाया, मेरे उस्ताद हजरत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुर्तज़ा नकवी साहब को ये हिम्मत दी कि कुरान मजीद के हाथ से लिखे हुए 4 इमामों के नुस्खे उन्होंने तलाश किए हैं और उन पर रिसर्च की है और आहिस्ता आहिस्ता बस असल में ये वीडियो गलती से आ गई है, लेकिन थोड़ा सा तज़किरा इसमें, क्योंकि एक ही जुमला अगर चलाना भी था तो एक ही जुमला चलाना था, क्योंकि वीडियो लंबी है। मैंने अरशद भाई को कुछ वीडियोस भेजी हैं जिन पे तजज़िया करना है, लेकिन बहरहाल चूंकि अब आ गई और कुछ जुमले उसके यहाँ चला दिए गए तो मैं कुछ जुमलों में इसका जवाब दे देता हूँ। इसमें इस वीडियो बहुत मशहूर हुई है और बहुत पुरानी वीडियो है, और ये साहब वो है ना जो कारी खलीलुर रहमान के साथ और मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ बड़े मोतदिल चेहरे के साथ बैठा करते थे डिस्कशन में, और बड़े जो है नॉर्मल माने जाते हैं और पूरी कम्युनिटी के यहाँ इनको मकबूलियत हासिल है। जो लोग ये कहते हैं ना कि आप लोग कहाँ अकायद के बहस में पड़े हुए हैं और कहाँ वो लोग कहते हैं कि ये कुरान मुकम्मल नहीं है, आप कहते हैं कि वो कुरान मुकम्मल नहीं मानते हैं, वो सहाबा को ऐसा मानते हैं, मगर ऐसा तो कुछ नहीं है। तो लीजिए साहब, ये वीडियो सुन लें, पूरी वीडियो जिनको सुनना है। इन्होंने आखिर में चलते चलते ये बात साफ तरीके से कही है कि ओरिजिनल कुरान हम धीरे धीरे लाने में कामयाब हो रहे हैं। ओरिजिनल कुरान यानी जो कुरान है अभी ये इनके यहाँ ओरिजिनल नहीं है, असली नहीं है, ये नकली कुरान है, इसके अंदर कमियां हैं, इसके अंदर कोताहियां हैं। ओरिजिनल कुरान जो है ये धीरे धीरे तलाश रहे हैं, ये इनका ईमान है, ये इनका अकीदा है। अब इसके बाद भी लोग कहते हैं कि देखिए हमला इस्लाम पर हुआ है। मैं कहता हूं कौन से इस्लाम पर? जिसका ईमान ही अरकाने ईमान पर मुकम्मल ना हो, यानी कुतुब ही है ना कि अल ईमानो बिल्लाही व मलाइकतिही व रुसुलिही व कुतुबिही, कि अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, और किताबों में फिर बतौर खास कुरान पर ईमान। तो ये तो अरकान ईमान का हिस्सा है। अब अगर कुरान पाक को कोई ओरिजिनल नहीं मानता हो तो हमारे नजदीक तो मुसलमान नहीं है, हमारे नजदीक वो मुसलमान नहीं, जो मानते हैं वो है मुसलमान, लेकिन जो नहीं मानता है वो हमारे नजदीक मुसलमान नहीं है। अब कोई जबरदस्ती वो उसको मुसलमान कहे और उस पर जो है कुफ्र का इस्लाम पर हमला बताए तो ये उसकी नादानी है, हमारी नहीं। तो बहरहाल इतनी मुख्तसर सी बात मैंने अर्ज की। जो वीडियोस मैंने भेजी हैं गुजारिश है एडमिन से कि वो कुछ सेकंड की हैं वो चलाते रहें, ताकि एक बहुत मुख्तसर वक्त में काफी सारा जवाब आ जाए और काफी सारे तजज़िये आ जाएं। मैंने 6-7 वीडियो 50 सेकंड 30 सेकंड 13 सेकंड के ऐसे मैंने टाइम दे करके भेजा हुआ है। वो वीडियोस अगर यहाँ चला दी जाएं तो पूरा मंजरनामा अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए
हमारा मौकफ खुल करके मौजूदा दलाइल की रोशनी में सबके सामने आ जाए कि हम जो कह रहे हैं हम एक बुनियाद पे खड़े हैं, एक बेस पे खड़े होके कह रहे हैं, हम निराधार नहीं हैं, हमारे पास इसके लिए आधार है, बुनियाद है, प्रूफ है, प्रूफ की रोशनी में कह रहे हैं, दलाइल की रोशनी में कह रहे हैं। ये दलाइल कदीम जमाने से लेके आज जब हम यहां बैठ करके गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त तक के हैं, ये हमारी गुफ्तगू है जी। वो वीडियोस आ सकती हैं जो मैंने भेजी हैं, अगर कटिंग नहीं हुई है तो चलाते रहें तरतीब से, जहां तक होगा मैं रोक दिया करूंगा वहां पे और गुफ्तगू होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैंने उसको इस तरह मतलब रखा है कि कम ही वक्त लगे और ज्यादा वक्त ना जाए, क्योंकि वीडियोस लंबी लंबी हैं तो ज्यादा वक्त जाएगा तो वो बातें बहुत वाज़ेह नहीं हो पाती। कम ही वक्त में बातों को वाज़ेह करना है ताकि हमारा मौक़िफ़ जो है इस मसले में, जो राफिजियत और तहरीकियत है, इस बाब में हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह रहे। और अगर तैयार ना हो तो डिस्कशन में से ले लेते हैं, किसी गेस्ट को ले लेते हैं, या अगर ना हो तैयार तो जनरल गुफ्तगू कर ली जाए, जैसा हो बताएं। अगर वीडियोस तैयार ना हो तो एक उमूमी गुफ्तगू मैं कर देता हूं चंद मिनट। मुझसे किसी ने कहा कि ईरान के हक में दुआ ना करें, इसलिए कि ये एक ऐसा मुल्क है कि वहां की कौम सहाबाए किराम की कब्रों पर थूकती है। मैंने कहा क्या अमेरिका और इजराइल की कौम सहाबाए किराम की कब्रों को चाटती है? क्या वो सफाई बस करती है? बस वो खामोश हो गए। बस खामोश हो गए। क्या जाहिलाना बयान है भाई। क्या अमेरिका और इस्राएल की कौम सहाबा की कब्रों को चाटती है? अगर वो सहाबा की कब्रों को नहीं चाटें, वो सहाबा की कब्रों को साफ नहीं करें, वो सहाबा की तारीफ ना करें, तो इससे ये कहां निकल के आ गया कि किसी के लिए सहाबे किराम को गालियां देने का जवाब मिल गया? गालियां देने का जवाब तो नहीं मिल गया, एक बात। दूसरी बात, आप मुआजना कर रहे हैं ना, आप मुआजना ये कर रहे हैं कि भाई अगर रवाफिज सहाबे किराम को गालियां देते हैं, अगर रवाफिज अंबिया किराम को गालियां देते हैं, अगर रवाफिज उम्महातुल मोमिनीन को गालियां देते हैं, अगर रवाफिज कुरान पाक पे ईमान नहीं रखते हैं, अगर रवाफिज बदा का अकीदा रखते हैं, अगर रवाफिज मुता करते हैं, अगर रवाफिज 3 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो क्या अमेरिका इसराइल नमाजी हैं? क्या अमेरिका इसराइल साहबा की कब्रों को चाटते हैं? क्या अमेरिका इसराइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं या आपका अदब व एहतराम करते हैं? ये आप कहना चाहते हैं, मुकाबला कर रहे हैं कि भाई गोया वो शदीद हैं और ये हल्के हैं। भाई चाटते हैं ना मोहब्बत रखते हैं? अमेरिका इसराइल ना तो सहाबे किराम की कब्रों को चाटते हैं, कब्रों को चाटना और ना चाटना हमारे यहाँ इशू ही नहीं है, वो आपके यहाँ है, आपका कारोबार है, हमारा कारोबार वो नहीं। लेकिन जितनी और जैसी गालियां रवाफिज देते हैं वैसी गालियां और उतनी गालियां, दोनों बातें हैं, ना तो अमेरिका और ना तो इसराइल, कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। और रेफरेंस मांगिएगा तो सिलसिला मिल जाएगा, वीडियोस का भी, किताबों का भी, आर्टिकल्स का भी, तमाम चीजों का एक सिलसिला मिल जाएगा आपको। तो वो गालियां ना देते हैं, ना वैसी देते हैं, ना उतनी देते हैं जितनी रवाफिज देते हैं, एक बात है। दूसरी बात यह है कि अहले इस्लाम की दुश्मनी में रवाफिज यहूदो नसारा जैसे हैं या यहूदो नसारा से बढ़कर हैं, और दुश्मनी उसी की ज्यादा मुहलिक होती है जो हमारे नारे के साथ हमारे साथ हो, हमारा नारा लगाता हो, हमारी बात करता हो और हमारे अंदर हो। मुनाफिक काफिर से बड़ा दुश्मन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुनाफिकीन थे वो मुनाफिकीन काफिरों से ज्यादा सख्त थे। तो अहले इस्लाम की दुश्मनी में, मुसलमानों से दुश्मनी में रवाफिज यहूदो नसारा से बढ़कर हैं या उनके बराबर हैं? अकीदे में भी दोनों के यहाँ शिर्क व कुफ्र पाया जाता है। उनके यहाँ शिर्क है, इनके यहाँ शिर्क है, उनके यहाँ कुफ्र है, इनके यहाँ भी कुफ्र है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कुछ लोग हैं
جو ارکان اسلام اور ارکان ایمان کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. جو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو مانتے ہیں وہ ہیں. لیکن یہ جو سامنے آتے ہیں ان کے جو بڑے بڑے ہیں، ان کے اندر اسلام و ایمان ذرا مشکل سے. جی آگے چلائیں، آگے چلائیے دوسری ویڈیو. واضح ہونی چاہیے ذرا یہ دیکھ. بات کہ یہ حملہ اسلام پر ہوا ہے. امریکہ ہمارے نزدیک اس کا آتھورائز نہیں ہے کہ وہ ہم کو بتائے گا کہ کون سا اسلام صحیح ہے، کون سا اسلام غلط ہے. یہ بس اب ٹرمپ سے ارے بھائی وہ آپ کو نہیں بتائے کون سا اسلام صحیح ہے کون سا غلط، مگر آپ کو تو حضور والا معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی کون سی تعبیر صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. کون سی تعبیر ایسی ہے جو اسلام پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے، کون سی تعبیر ایسی ہے جو صحیح اور درست ہے، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے نا. آپ کو کون کہتا ہے؟ آپ امریکہ سے پوچھ لیجئے. آپ کو کون کہتا ہے آپ کو ٹرمپ بتائے گا؟ آپ کو کون کہتا ہے جو نتنیاہو بتائے گا؟ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اسلام کی صحیح تعبیر کیا ہے، اسلام کی سچی تعبیر کیا ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہیں، ارکان اسلام کیا ہیں، ارکان ایمان کیا ہیں، ان کی صحیح تشریح کیا ہے. یہ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے. آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں حملہ اسلام پہ ہوا ہے. کیسے بیوقوف لوگ ہیں ہم. یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے ہی نہیں، یہ ظالم اور ظالم کی جنگ ہے، یہ بدعقیدہ کی جنگ بدعقیدہ سے ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے. یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہرگز نہیں ہے. اس جنگ میں کالی پگڑی والوں کی بھرپور خواہش ہے کہ خلیج تباہ ہو جائے، عرب تباہ ہو جائے، اور یہی خواہش گوروں کی بھی ہے. یہی خواہش گوروں کی بھی ہے اور یہی خواہش کالی پگڑی والوں کی بھی ہے. دونوں کی یہی خواہش ہے. میں چلا نہیں سکتا اور وہ ویڈیو یہاں پہ مناسب نہیں ہے دکھانی کہ کتنے تو ایسے ہیں جو اپنے ملکوں کے خلاف تباہی کی دعوت دے رہے ہیں. کالے پگڑی والے یہاں کے لیے، ایران کے لیے اپنے ملکوں کی تباہی کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور آپ کہتے ہیں حملہ اسلام پر ہوا. پھر میں کہوں گا کون سے اسلام پہ ہوا؟ وہی جو شروع میں سنا ہم لوگوں نے، شروع میں سنا جو قاری خلیل الرحمن کے ساتھ، مفتی حنیف قریشی کے ساتھ آدمی جو ہے ہیسمی بولتے ہیں، غالباً وہی چہرہ ہے، بیٹھا کرتا ہے، جو بڑا معتدل، بڑا نارمل، بڑا مقبول ان کے ہاں ہے، اجتماعی طور پہ ان کے ہاں مقبول آدمی ہے. وہ اوریجنل قرآن لا رہا ہے. کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ارکان اسلام میں سے ایک رکن اگر کسی نے چھوڑ دیا وہ مسلمان نہیں. ارکان ایمان میں سے، ارکان اسلام میں سے کسی میں سے بھی کسی نے ایک رکن کا انکار کر دیا، مسلمان ہے ہی نہیں. وہ ہے ہی نہیں مسلمان. کون سے اسلام پہ حملہ ہوا؟ کس اسلام پر حملے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ چلیے آگے چلیے، دوسری ویڈیو لائیے، تیسری. مجھے افسوس ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ تو شیعہ لوگ تھے اور ایران سے ہمارا اختلاف ہے اور فلانا. خدا کے بندو، اس امریکہ اور اسرائیل نے اس پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھا. وہ اس لیے حملہ کیا کہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو حملہ کرنے پر اکسایا خلیج کے ممالک کے اوپر، کیونکہ امریکی اڈے وہاں پر موجود تھے. بس امریکہ اسرائیل نے اس وجہ سے حملہ نہیں کیا، شیعہ ہونے کی وجہ سے حملہ نہیں کیا. یہ شیخ عبد المعید نے شاید کہیں لکھا تھا، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، یا کسی اور نے، غالباً شیخی نے لکھا تھا کہ اپنے اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ اتنے بیوقوف ہیں. معاف کیجئے گا میں اس طرح کے الفاظ جلدی استعمال نہیں کرتا، لیکن واقعی اتنے بیوقوف ہوتے ہیں علماء اہل سنت علماء روافض کے مقابلے میں. ان کی دانش کے مقابلے میں، ان کی بصیرت کے مقابلے میں، اور ان کے اپنوں سے محبت کے مقابلے میں ان کی اپنوں سے محبت. اتنا فرق ہے کہ اگر مقابلہ کیا جائے تو ہمارے اہل سنت کے علماء بیوقوف ٹھہریں گے، اور یہ بیوقوفی بعض دفعہ سلفیت کے بغض میں، یا بہت دفعہ سلفیت کی دشمنی میں ہے. کبھی بعض دفعہ کہہ سکتے ہیں، کبھی بہت دفعہ کہہ سکتے ہیں، کبھی بیشتر بھی کہہ سکتے ہیں، کبھی کہہ سکتے ہیں کبھی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں حالات کے لحاظ سے. انتہائی
बुग़्ज़ की वजह से ये बेवकूफ़ी करते हैं। एक वो नकवी है जिसके बुध की रात में जो है हमने तबसरा किया था जिसकी वीडियो पर, कि ऐन इसी जंग के मौका पर, ऐन उस वक्त में जब वो उम्मत का नारा लगा रहा है और जब सारे उसके तहरीकी दुमछल्ले उम्मत का नारा लगा रहे हैं, उम्मत के इस नारे के बीच में वो आदमी हजरात सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को कह रहा है कि वो लोग रहबर को छोड़ के भाग गए, यानी रसूलुल्लाह को छोड़ करके, लेकिन उनसे बढ़ करके ये लोग हैं जो पेशवा और रहबर की शहादत, उसके अल्फाज में शहादत के बावजूद डटे खड़े हैं। एक ये दानिशमंद है कि अपना अकीदा नहीं छोड़ रहे हैं, अपना ईमान नहीं छोड़ रहे हैं, अपना नजरिया नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी फिक्र नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, कायम है, बुरे से बुरे हालात में तबर्रा नहीं छोड़ रहे हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं पहले तबर्रा फिर तवल्ला, पहले तबर्रा फिर विलायत। वो कहते हैं ऐसा, सबसे पहले तबर्रा, वो कहते हैं ला इलाहा, पहले तबर्रा है, तो तबर्रा वो नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारे लोग इतने बेवकूफ हैं, ऐसी बातों में आ जाते हैं, बातों को समझ नहीं पाते हैं। और वो शहनशाह नकवी, वो भी जो है किस तरह की धमकियां दे रहा है अपने मुल्क ही में रह करके, अपनी जड़ों के लिए, अपने नजरिए के लिए, अपने अकीदे के लिए। और एक हमारे सुन्नी उलमा है, अहले सुन्नत के उलमा है, ये हवा चली है तो कुछ नहीं ठहर रहा इनका भाई, कोई तिनके की तरह बहे जा रहे हैं, कोई बसीरत ही नहीं इनके पास। कोई बसारत है ना बसीरत है, ठहर ही नहीं पा रहे हैं अपनी जड़ों पे। एक हवा चली है, समझ ही नहीं पा रहे हैं हालात को, मसाइल को, कि कितने पेचीदा है मसाइल, कितने गुथे हुए हैं मसाइल। ये तो जब गर्द हटेगी और जब जंग के बादल छटेंगे और जब ये सारा मंजरनामा हट जाएगा और आग जब ठंडी होगी, तब पता चलेगा कि किसकी बात वाकई सच थी और कौन कौन लोग इस हवा में बह पड़े और बह गए। तो ये हवा में बहने वाले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता कि क्या बात कहनी चाहिए। जरा आगे की वीडियो एक छोटी सी देखें कि कैसे ये लोग हैं, जरा सा हम दिखाएंगे उसको। बस रहने दीजिए, इससे ज्यादा किताब नहीं है और मुनासिब भी नहीं है, आप देख लें। ये एक छोटा सा नमूना है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, बनु उमय्या के बारे में, तमाम चीजों के बारे में, तमाम हमारे मुसल्लमात और तमाम हमारे मुकद्दसात जितने हैं, सब पे तीशाज़नी ये हर दिन करते हैं और ऐलानिया करते हैं। कभी तकिया के पर्दे में था, अब ऐलानिया करते हैं। इसी इस्लाम पे हमला हुआ भाई, यही वो इस्लाम है जिस इस्लाम पे हमला किया है और जिसको कह रहे हैं कि उम्मत, और जिसको कह रहे हैं इस्लाम के नाम पर हिमायत, यही वाला इस्लाम है। हमको कोई दिखा दे कि ठीक है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप मोहतरम मानते हैं, हमारी तरफ से गुस्ताखी दिखा दो। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दिखा दो, अइम्मा के लिए गुस्ताखी दिखा दो, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दिखा दो, उनकी बेटियों के लिए दिखा दो, कहीं दिखा दो। कोई हमसे भी कोई ऐसी चीज सरजद हुई हो, हमारी तरफ से भी दिखा दो। नहीं दिखा सकते। तो ये वो इस्लाम है जिसके बारे में कहते हैं हजरत वाला के इस्लाम पे हमला हुआ है। शियों पे हमला नहीं हुआ है, मफादात की जंग नहीं है, ये कुफ्र इस्लाम की जंग है। बड़ी बेतुकी बातें हैं। तो जी आखिर की तरफ चलते हैं, एक दो छोटी छोटी वीडियोज और जी।